Okay students, let's start with a new chapter, powers and exponents, right? Powers and exponents. तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पावर एंड एक्सपोनेंट्स होते क्या है. ठीक है. सपोज a इज एनी रैशनल नंबर, राइट. सपोज a कोई रैशनल नंबर, ठीक है. अब मैं इस रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ a इंटू a. ठीक है. मैंने इसी रैशनल नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, a. ठीक है. अब ये तो क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था तो मैंने लिख लिया इसको, राइट. अब अगर इसी चीज़ को मैं बोलूँ कि आई हैव टू मल्टीप्लाई a बाय इटसेल्फ 30 टाइम्स या फिर 50 टाइम्स, तो कैसे लिखेंगे? हमको इस तरीके से लिखने में a मल्टीप्लाई बाय a, इस तरीके से अगर मुझे 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो इसको इस तरीके से 30 टाइम्स लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, राइट. तो हम इसको पावर्स के फॉर्म में लिखते हैं. कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं. अब सपोज मैं यहाँ छोटे नंबर से स्टार्ट करती हूँ. मुझे ये रैशनल नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास एक ही रैशनल नंबर है, वो क्या है? a. और उसको मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. तो जितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम वो उसकी पावर के फॉर्म में लिख देंगे, राइट. तो अब मैंने क्या लिखा है यहाँ? a और यहाँ लिखा है 3. अब ये जो है a नंबर, रैशनल नंबर, ये थोड़ा सा बड़ा लिखा जाता है, और ये जो 3 है जो मैंने इसकी पावर लगाई है वो थोड़ा सा टॉप राइट कॉर्नर में छोटा सा लिखा जाता है, राइट. अब ये जो a मैंने लिखा है दिस इज कॉल्ड एज द बेस, एंड ये जो मैंने लिखा है छोटा सा दिस इज कॉल्ड एज द एक्सपोनेंट और पावर. ठीक है, एक्सपोनेंट और पावर. तो इसको पढ़ते कैसे हम? इसको हम पढ़ते हैं a रेज्ड टू द पावर 3, a रेज्ड टू द पावर 3. ठीक है. अब यहाँ 3 की जगह 10 होगा तो a रेज टू द पावर 10. यहाँ पर a की जगह अगर x होगा तो x रेज टू द पावर 3. ठीक है. तो इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है. ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है. बेस को एक्सपोनेंट्स के टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है. देखिए, दो बातें यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. इसको यहीं पर क्लियर कर दीजिए. अगर मैं बोल रही हूँ a रेज टू द पावर 3, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको a को 3 से मल्टीप्लाई करना है. आपको करना क्या है? आपको a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. इतनी बार मल्टीप्लाई करना है जितना आपका पावर लिखा हुआ है. तो जनरली जो है बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए जो है मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से आपको इसे देखना है, पढ़ना है और लिखना है, राइट. a रेज टू द पावर 3 का मतलब है a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. ये जनरल मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं. अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ a की जगह, अगर मैं कोई रैशनल नंबर लिख लूँ 3 रेज टू द पावर 2, तो यहाँ पर अब स्टूडेंट कहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है. नहीं, 3 और 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना है. आपको ध्यान देना है इस पर, बेस पर. आपको बेस को मल्टीप्लाई करना है, और कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? जितना ये नंबर लिखा हुआ है. तो हम इसको क्या कैसे लिख लेते हैं? 3 इंटू 3. ठीक है. तो राइट फॉर्म जो है वो ये है कि आपको 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है. इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए. ठीक है. अब इतना क्लियर करने के बाद हमारे पास कुछ लॉज हैं. देखिए, जब कोई भी चीज़ हम सॉल्व करते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसकी टेक्निक्स होती हैं हमारे पास सॉल्व करने की, कुछ रूल्स होते हैं सॉल्व करने के, राइट. इसी तरीके से हमारे पास रूल्स हैं जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. 7 लॉज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं. लॉज को याद कर लीजिए अच्छी तरीके से. ये लॉज आपको याद होंगे तो आप एक्सपोनेंट एंड पावर्स के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे. लेंथी टाइप से भी कर सकते हैं इनको, लेकिन रूल्स और लॉज आपको बताए ही इसलिए जाते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो और जल्दी आप उन्हें सॉल्व कर सकें. ये मैंने कुछ लॉज लिखे हुए हैं, मैं उन्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरीके से जो है ये लॉज आपने काम में लेने हैं, राइट. तो अब मैंने यहाँ पर a आपको क्या बताया था? कोई भी एक रैशनल नंबर है. ठीक है, a मैंने बताया था कोई भी रैशनल नंबर है. यहाँ पर 2 रैशनल नंबर है, यहाँ पर 2 रैशनल नंबर हैं, दोनों ही मल्टीप्लाई होंगे. ठीक है, 2 रैशनल नंबर हैं, सेम है,
दो रैशनल नंबर है लेकिन सेम नंबर है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं 3 × 3, ठीक है, सेम रैशनल नंबर है लेकिन 2 बार मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। एक की पावर m है, एक की पावर n है, मतलब दोनों की पावर डिफरेंट है। एक की पावर सपोज 2 है, एक की पावर सपोज 5 है, ठीक है। ये एग्जाम्पल के साथ में बताएंगे। देखिए रैशनल नंबर है, सेम रैशनल नंबर है, 3 और 3, दोनों की पावर अलग है, एक की 2 एक की 5, और दोनों किसमें है, मल्टीप्लीकेशन में, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से, 3 × 3, 3 × 3, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसे। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं इनको बहुत आराम से। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 20 और 50 कर दूं तो क्या करेंगे आप? अगर मैं यहाँ 20 और 50 कर दूं तो आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे उन्हें। सो फॉर दिस वी हैव फर्स्ट रूल कि अगर आपके पास, देखिए आंसर जो है ना वो 2 तरीके से लिखना है आपको। अगर आपको बोला गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि पावर वाली फॉर्म को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है तो आप पावर की फॉर्म में लिख के आंसर को छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो अब यहाँ देखते हैं, छोटे नंबर से ही स्टार्ट करते हैं, 2 और 5, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जब हमारे बेस सेम होते हैं और पावर्स डिफरेंट होती है, जब हमारे बेस सेम होती हैं और पावर्स डिफरेंट होती हैं और दोनों रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो बेस है, सेम बेस है, उसको कॉमन निकाल लेते हैं, जो सेम बेस है उसको कॉमन निकाल लेते हैं, और जो पावर्स हैं उनको ऐड कर देते हैं, पावर्स हैं उनको ऐड कर देते हैं। तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 + 5 एंड दिस इज इक्वल टू 3⁻⁷। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और अगर आपको इसकी वैल्यू पूछी जाती है तो 3 को आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, जो भी आंसर आता है वो आपको यहाँ लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ दूसरा रूल है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। देखिए सेम इसी की तरह, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, लेकिन फर्क इतना है कि पहले ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, अब ये डिवाइड हो गए। तो क्योंकि मल्टीप्लाई में दोनों पावर्स हमने प्लस कर ली, तो डिवाइड में दोनों पावर्स को माइनस कर देंगे, राइट। डिवाइड में दोनों पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ दोनों रूल्स में क्या था कि बेस सेम थे, पावर डिफरेंट थी। अब यहाँ हमने बेस डिफरेंट कर दिए, पावर सेम कर दी। तो जो चीज़ सेम होती है उसको कॉमन बाहर निकाल लीजिए। देखिए आप यहाँ बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए और पावर कॉमन निकाल लीजिए। जैसे कि अब मैं यहाँ पर आपसे कहूँ 3⁻² एंड 4⁻²। देखिए दोनों रैशनल नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए और जो चीज़ सेम है उसको कॉमन बाहर निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 12⁻²। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी दोनों को डिवाइड कर लेते हैं और जो पावर है उसको सेम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। 5th रूल में 2 पावर है, एक साथ 2 पावर आ गई। अभी तक हमने देखा था सबके पास सिंगल पावर थी, यहाँ पर इसके पास 2 पावर है। जब भी किसी रैशनल नंबर के पास 2 पावर आती हैं तो दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे कि ये है 3⁻3 3⁻4, तो 2 पावर्स हैं यहाँ पर, हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8, राइट। अब यहाँ पर अभी तक हमने देखा था यहाँ पर कि सब में पावर्स जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पावर क्या है, नेगेटिव है। किसी भी नेगेटिव पावर के साथ आप काम कभी नहीं कर सकते। लेकिन आपको मैं अगर कहूँ कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए तो आप आराम से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन अब मैं कहूँ आपको कि -2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको अगर नेगेटिव पावर दिखती है, कहीं पर भी नेगेटिव पावर आपको मिलती है, तो आप उसको पॉजिटिव पावर में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, जो भी आपका रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, जो भी आपका रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए और पावर को पॉजिटिव कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ कहूँ 3⁻⁻8, तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 का रेसिप्रोकल 3/1 लिख सकते हैं इसको, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3। तो दिस इज 1/3 8। लास्ट रूल यहाँ पर है a⁻0। मीन्स अगर कोई भी आपके पास रैशनल नंबर है, A to Z कोई भी रैशनल नंबर है,
1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 2000 है, लाख है, 10 लाख है, 520 है, जो भी आपके पास रैशनल नंबर है, अगर उसकी पावर यहाँ पर 0 हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 2 रेज़ टू द पावर 0, या फिर मैं कहूँ कि 10 रेज़ टू द पावर 0, या फिर मैं कहूँ 519 रेज़ टू द पावर 0, या फिर मैं कहूँ 17 रेज़ टू द पावर 0, किसी भी रैशनल नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। 1, कोई भी रैशनल नंबर जिसकी पावर 0 है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो ये मैंने आपको कुछ रूल्स बता दिए हैं, आप लोग को इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है, लर्न करना है अच्छी तरीके से, क्योंकि अब हम इन्हीं रूल्स को यूज़ करके अपने आगे की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे।